यार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पीएससी की जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डेली हम जो है ना अभी तक संविधान एवं लोक प्रशासन की जो है ना डेली वीडियो जो है ना दो दो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दो दो टॉपिक को जो है ना हम पढ़ते जा रहे हैं और कवर करते जा रहे हैं। ठीक उसी तरह हम आज सीजीपीएससी मेन संविधान एवं लोक प्रशासन को लेकर जो है ना आज एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारे संविधान एवं लोक प्रशासन के एक नया सिलेबस है जो कि है प्रस्तावना। ठीक है, तो आज हम प्रस्तावना को पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे ये संविधान के प्रस्तावना में क्या क्या दिया है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है सीजीपीएससी को लेकर। तो ये है प्रस्तावना। जी हाँ, डेली हम इसी प्रकार संविधान के रिलेटेड जो है ना हम वीडियो अभी पब्लिश कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या है सभी विषय जो कि पीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है हम डालेंगे। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो तो, और उसके बगल में बेल का आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा और ये आपके लिए अगर नॉलेजेबल होगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं प्रस्तावना कि प्रस्तावना क्या दिया है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना को जो है ना आप एक प्रकार से हमें हमारे संविधान का सारांश बोल सकते हैं कि हमारे संविधान में दिया क्या क्या है और उसको किस तरह से जो है ना पढ़ा जाए। एक प्रकार से ये हमारा सारांश है। इसमें पूरी तरह से संविधान में क्या क्या दिया है उसको थोड़ा थोड़ा करके बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि प्रस्तावना क्या कहता है। हम भारत के लोग भारत को एक पूर्ण महत्वपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना के यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रस्तावना दिया है उसमें एक एक वर्ड का क्या क्या मतलब है। चलिए देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। बेरुड़ुवादी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना सहायता करती है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्ताव को संविधान का अभिन्न भाग बताया। इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु प्रस्तावना का वह भाग जो मूल ढांचे से संबंधित है संसद के संशोधन शक्ति से परे है। तो यह प्रस्तावना के कुछ पॉइंट हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि प्रस्तावना के तत्व क्या क्या हैं। प्रस्तावना के तत्व यानी कि यहाँ पर कई लेटर्स जो है ना हाईलाइटेड दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो उन लेटर का संक्षिप्त में अर्थ क्या है हमारे संविधान में, उसको यहाँ पर प्रस्तावना के तत्व के रूप में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। संप्रभुता, भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है। इसका अर्थ है कि देश को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। यह बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्र तथा आंतरिक रूप से भी सर्वोच्च सत्ता है। दूसरा है समाजवाद। इसका अर्थ है कि हमारे संविधान तथा सरकार का लक्ष्य है सामाजिक
परिवर्तन करना तथा सभी तरह की असमानताओं विशेषकर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना। पंथ निरपेक्षता। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। यह किसी एक पंथ, धर्म या धार्मिक सोच से निर्देशित नहीं होता। राज्य किसी एक धर्म पंथ को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि प्रत्येक धर्म के साथ समानता का व्यवहार करता है। आप ये बोल सकते हैं कि ये एक सेकुलर कंट्री को बताता है। फिर है लोकतंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना एक शब्द में शुरू होता है, हम भारत के लोग। भारत को यह दर्शाता है कि भारत एक लोकतंत्र है तथा यह शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित है। लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। गणतंत्र का क्या मतलब है? भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति, जो कि भारत राज्य का अध्यक्ष है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आम लोगों में से चुना जाता है। वह वंशानुगत आधार पर शासन नहीं करता। न्याय। संविधान भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। इससे सामाजिक आर्थिक समानता पर आधारित नई समाज व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। स्वतंत्रता। संविधान प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है और ये बहुत ही हमारे CGPSC मेंस एग्ज़ाम और प्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्रस्तावना के तत्व भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रस्तावना दिया है, उनके शब्दों का मतलब क्या है। ठीक इसी प्रकार हम आने वाले समय में भी नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब के बटन में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो डालें तो वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।